हाय एंड वेलकम। तो हम बात करेंगे आज मार्केट के बारे में। आज जो फॉल हुआ ना, उसको देख के मुझे एक बात तो याद आती है। अगर आप टेलीग्राम पे जाओगे, इफ़ आई शो यू द टेलीग्राम एंड अगर आप यहाँ पे आओगे ऑन द डेट ऑफ 9th मार्च, तो यहाँ पे ना एक अच्छा लिखा हो कि न्यू ईयर है तो इंडियन मार्केट को यहाँ पे गिरा दो, बजट डे है तो फिर भी गिरा दो, वैलेंटाइन डे तो भी गिरा दो, या रसिया अटैक कर रहा है तो फिर भी गिरा दो, यूएस अटैक कर रहा है फिर भी गिरा दो, ओके गोल्ड मूव कर रहा है फिर गिरा दो, सिल्वर मूव कर रहा है फिर भी गिरा दो, ऑयल मूव कर रहा है फिर भी गिरा दो। इसमें और एक यहाँ पे ऐड कर लेना, कि मार्केट हायर हाई बना दिया तो हायर लो के लिए मार्केट को गिरा दो फिर से। ठीक है, तो कुछ भी हो इंडियन मार्केट को तो पहले गिराओ, उसके बाद बात की बात करते हैं। नाउ अगर आपको समझना है कि ये फॉल हुआ क्यों, ठीक है, इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो 9th मार्च को जो गैप डाउन हुआ था, उसके बाद इसका इफेक्ट यहाँ पे क्या आया हुआ है। नाउ अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो और अगर आपको पता है यहाँ पे, तो आपने एक बैक टेस्ट किया होगा जो मैंने आपको यहाँ पे दिया था। अब बैक टेस्ट यहाँ पे क्या था कि जो 55 EMA था 1 आवर में जो 55 EMA था, उसको डिस्टेंस यहाँ पे आपको मापना है कि कितना डिस्टेंस है प्राइस से EMA लाइन के पास। जब भी वो डिस्टेंस, ठीक है, वो स्टार्ट होता है कि रिवर्सल आना कब स्टार्ट होगा, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि 1.5% अगर वो दूर है EMA 55 प्राइस से, अगर 1.5% अगर दूर है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, कुछ न्यूज़ वूज नहीं आया, नॉर्मल कंडीशन है, तो मार्केट रिवर्स कर सकता है। देन 1.80% वहां से भी रिवर्स कर सकता है। देन 2.15% इज द मैक्स। उसके बाद तो मार्केट को रिवर्स करना ही है। उसके बाद मार्केट जितना भी यहाँ पे डिस्टेंस जाए, दैट इज कंप्लीटली कि वो आपके अंदर एक फोमो क्रिएट कर रहा है कि मार्केट गिर जाएगा बोल के। और क्या कर रहा है, वो एक पैनिक यहाँ पे क्रिएट कर रहा है कि लोग जानबूझ के सेल करें, क्योंकि जो यहाँ पे प्रो टीम है, FI टीम है, तो उनको क्वांटिटी बाय करना है, तो लोग सेल करेंगे तभी तो वो यहाँ पे बाय करेंगे ना। तो दे आर क्रिएटिंग दैट पैनिक। अब उसको कैसे यहाँ पे देखना है, बहुत लोगों ने भी किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे जाओगे द लर्निंग ग्रुप में, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ऊपर, अगर आप यहाँ पे जाओगे एंड फाइल सेशन में यहाँ पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा ये सब, ठीक है, जैसे कि निफ्टी 55 EMA 1 आवर असाइनमेंट सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, नाउ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे करना है। यहाँ पे जाना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, और मैं इसको अनटिक करता हूँ, मैं हाइड करता हूँ ड्रॉइंग को। अब आपको ये मिल गया डिस्टेंस दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है। अब मार्केट जैसे यहाँ पे था, क्योंकि मैंने आई थिंक 4th मार्च को ये डाला हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं 4th मार्च के पास जाऊँ एंड फोटोज़ में, तो कब मैंने ये डाला हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस वन, ये वाला, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम व्हेन द 55 EMA एंड द प्राइस डिफरेंस, ये क्लास का नोट्स है। 1.25% to 1.80% मीन्स डायरेक्ट वाटरफॉल और रॉकेट मूव, मैक्स इट गो टू 2.15% एंड 200 EMA का भी एक यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, आई थिंक ये कौन सा डे था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज मार्च 2 मार्च को था यहाँ पे। तो अगर मैं डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करूँ, जहाँ पे प्राइस है इसके पास यहाँ पे जाना ऊपर, ठीक है, यहाँ से मेजर करना, क्या ये 2.15% से ऊपर है। अगर हाँ है तो देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट और नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, अब पकड़ लो कि गैप डाउन खुल गया, तो गैप डाउन खुलने के बाद आपको ये पूछना है क्या ये 2.15 के ऊपर है। अगर हाँ है तो देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट रिवर्स कर सकता है। कहाँ तक रिवर्स करेगा, मार्केट नॉर्मली 55 तक रिवर्स करता है। 55 को वो एक बार टच करने के लिए वहां पे आएगा, क्योंकि उसने टच नहीं किया हुआ है, टच करने के लिए आएगा। फिर कुछ दिनों के बाद आई थिंक ऑन 4th या फिर 5th मार्च को मैंने अगेन दिया था कि बैक टेस्ट करना, जब 55 EMA से प्राइस 3% या फिर उसके ऊपर जब मार्केट यहाँ पे जाता है तो मार्केट फॉल नहीं करता, मार्केट इमीडिएटली बाउंस कर जाता है। जब कोरोना टाइम पे, जब ऑन द टाइम ऑफ कोरोना जब मार्केट बाउंस किया था ऑन द 3%, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, तो मार्केट तो बाउंस करेगा। दैट्स वाई यू सी कि मार्केट ने यहाँ पे बाउंस करके 55 को यहाँ पे टच किया। नाउ बिकॉज ऑफ सम ग्लोबल न्यूज़ कि अटैक हो गया, ऑयल टैंकर के ऊपर अटैक हो गया, ये वो, फॉर दैट न्यूज़ हम खुले यहाँ पे गैप डाउन। जब भी गैप डाउन खुले, सिंपल आपको क्या करना है, 1 आवर में आना है, मेजरमेंट करना है, मार्केट कहाँ पे, यहाँ पे 55 कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट करना है। क्या ये 3% से ऊपर है, हाँ है, इसका मतलब कि मुझे डाउन साइड के लिए तो मुझे यहाँ पे नहीं देखना, डाउन साइड के लिए मुझे देखना नहीं है। क्यों नहीं देखना, 3 लॉजिक बात बताता हूँ आपको। फर्स्ट थिंग कि मार्केट खुला ही है इतना डाउन, तो जो इसका पी का जो प्रीमियम होगा वो क्या होगा, ऊपर उड़ रहा होगा, वो आसमान के सफर कर रहा होगा, वो उसका प्रीमियम हाई होगा। तो हाई प्रीमियम में अगर मुझे लेना है यहाँ पे निफ्टी में, तो मुझे इस ATM से और बहुत दूर, लाइक 700 पॉइंट्स 800 पॉइंट्स मुझे दूर जाना होगा कि मुझे एक ढंग का प्रीमियम मिले ना। जब मैं ढंग का प्रीमियम अगर मुझे मिल भी गया,
आई हैव टू सी, मुझे ये भी देखना है कि वहाँ पे लिक्विडिटी तो है कि नहीं वहाँ पे। अगर आप बैंक निफ्टी में जाओगे तो वहाँ पे तो लिक्विडिटी भी नहीं होता था, जो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है टेलीग्राम पे। तो वो देखना पड़ेगा कि वहाँ पे लिक्विडिटी है कि नहीं है, फिर उसको लेना पड़ेगा। नाउ ये तो हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि मार्केट इतना डाउन खुला है और पी इतना हाई है, ये चाह के भी और ऊपर नहीं जा सकता, बिकॉज हर प्रीमियम का एक रूफ होता है कि अगर 100 रुपये का प्रीमियम है और मार्केट अगर इतना गैप डाउन खुले मैक्सिमम, तो ये 100 का 450 हो सकता है, एंड ये 450 से 500 के बीच में ही घूमेगा, चाहे मार्केट इतना ही, चाहे मार्केट क्यों ना फॉल कर जाए, वो इसके बीच में ही घूमेगा। इसका एग्जाम्पल अगर आप आज देखोगे, आज जब मार्केट ऐसे फॉल करने के बाद, साइडवेज होने के बाद जब मार्केट ऐसे फॉल कर रहा था ना लास्ट को, कंप्लीट लास्ट को, देखना सी का प्रीमियम फॉल कर रहा है, मार्केट फॉल कर रहा है, बट पी का प्रीमियम मूव ही नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। लास्ट को मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आज का जो डे है उसका लास्ट पोस्ट में यहाँ पे डाला हुआ है, उसको देख लेना। तो इसका एक रूप बन जाता है, तो इसके ऊपर वो नहीं जाएगा। थर्ड थिंग यहाँ पे क्या है कि 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 आवर में मार्केट ओवर सोल्ड हो जाएगा। तो जब ओवर सोल्ड यहाँ पे हो जाता है तो मार्केट नॉर्मली क्या करता है, मार्केट नॉर्मली ट्रैप करता है। कि ट्रैप क्यों कर रहा है? ट्रैप करेगा क्योंकि उसको डाइवर्जेंस बनाना है। अब ये डाइवर्जेंस बन सकता है मे बी इंडेक्स में, या फिर बन सकता है एज ए RSI में, फिर मार्केट वहां से ऊपर जाएगा। समझ गए यहाँ तक कि जब मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हमको यहाँ पे क्या देखना पड़ता है, 55 ईयर से हमको यहाँ पे क्या देखना पड़ता है। आगे अगर जब जाओगे तो 200 का भी मैं आपको बताऊंगा, 21 का भी बताऊंगा। अभी के लिए 55 जान लो, क्योंकि आपको 55 में यहाँ पे होना है परफेक्ट, कि ताकि आगे जब भी मार्केट यहाँ पे खुले या फिर आगे जब भी मार्केट यहाँ पे मूवमेंट करे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब सारे लोग यहाँ पे पी बाय कर रहे होंगे तो आपको सी बाय करना है। करेक्ट? बाय लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन। करेक्ट। नाउ अब आ जाओ स्मॉल टाइम फ्रेम पे। अब मैं आ गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जब मैं यहाँ पे आ गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखा कि मार्केट यहाँ पे फॉल हो रहा है। नाउ अगर मैं 9 तारीख के पास जाऊँ, 9 मार्च, वेट इट इज, ये रहा, यहाँ पर अब आओगे, नीचे आओगे, तो यहाँ पे क्या लिखा कि मार्केट एवरी टाइम फ्रेम में मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? ओवरसोल्ड अगर मैंने लिख दिया तो समझ जाना कि मार्केट देयर इज ए हाई चांस, मतलब 10 में से 9 चांस है कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा। एक चांस है कि हाँ देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट ऐसे अगर हुआ है तो ओवरसोल्ड जस्ट एक मूवमेंट करके देन मार्केट एक बार और मूवमेंट करके फिर दैट इज द लो, फिर वहां से मार्केट बाउंस करेगा। ये वाली बात, ये जो फॉल, ये 10 में से एक ही बार होगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट नीचे यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर यहाँ पे बाउंस कर जाएगा। ठीक है? नाउ हाउ टू, आई एम टेलिंग यू हाउ टू डिकोड द टेक्स्ट। फिर इंडिया विक्स 24 में है। नाउ इसका एक बात याद रखना, अब इंडिया विक्स कब मूव करता है? इंडिया विक्स तब मूव करता है जब हम पैनिक में होते हैं, जब मार्केट में वरीनेस बढ़ता है ना, तो इंडिया विक्स मूव करता है। अब द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट वेरीनेस या फिर जो पैनिक होता है ना, ये होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटेलर। अब रिटेलर को क्या है ना, वो इनोसेंट बच्चा है, तो उसको अगर कोई अगर बता देगा ना कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मार्केट तबाह हो जाएगा, तो वो यहाँ पे ना पैनिक में आ जाएगा। इमीडिएट ना उसको एक न्यूज़ दिखा दो यहाँ पे कि एक दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ही विल इमीडिएटली कूल डाउन। तो जब भी आपको इंडिया विक्स सडनली यहाँ पे इंक्रीज मिले, ठीक है, तो जरा संभल के रहना, क्योंकि जो प्रीमियम्स, क्योंकि इंडिया विक्स हाई है तो प्रीमियम का जितना मूव होना था वो उसका डबल मूव होगा। पकड़ लो कि इतना अगर छोटा कैंडल बना तो प्रीमियम में ये इतना बड़ा कैंडल बन जाएगा। अब इंडिया विक्स 24 में है, तो वो अगर गिर जाएगा, मतलब वो अगर यहाँ पे फॉल हो गया, 24 से पकड़ लो कि वो 22 हो गया, तो जो मूवमेंट यहाँ पे था ना, वो इमीडिएटली जितना फास्ट यहाँ पे मूव हुआ था उसका 2 गुने स्पीड से वो डीके भी हो जाएगा। अगर वो पकड़ लो कि मार्केट ऐसे मूव किया, ऐसे एक यहाँ पे बनाया बड़ा ग्रीन कैंडल, तो इमीडिएटली यहाँ पे बनेगा एक ग्रीन कैंडल, तो ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द पी चार्ट वहां पे बन जाएगा एक बड़ा रेड कैंडल ऐसे इमीडिएटली, मतलब इतना डीके हो जाएगा। पकड़ लो कि यहाँ पे ग्रीन बन गया, ये इमीडिएटली डीके हो जाएगा पूरा, ये इमीडिएटली यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। तो ये चक्कर है यहाँ पे। तो जब भी इंडिया विक्स यहाँ पे हाई होता है, प्रीमियम हमेशा ये चूज करना कि निफ्टी का प्रीमियम निफ्टी का प्रीमियम 150 से नीचे हो, बैंक निफ्टी का प्रीमियम 500 से नीचे हो। इसके ऊपर निफ्टी का प्रीमियम 150 के ऊपर, बैंक निफ्टी का प्रीमियम 500 के ऊपर कभी भी नहीं चूज करना। ठीक है? कभी भी नहीं चूज करना। इट इज फॉर एवरी डे, मतलब चाहे वो न्यूज आए, न्यूज नहीं आए, नया कॉन्ट्रैक्ट लगा, नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगा, मंथली कॉन्ट्रैक्ट लगा, इट्स फॉर एवरी डे। 150 के ऊपर चूज नहीं करना, 500 के ऊपर चूज नहीं करना। ठीक है? समझ गए यहाँ पे? तो आप जो इंडिया विक्स का जो इफेक्ट है ना, वहां से आप यहाँ पे बच जाओगे। नाउ फिर मैंने क्या लिखा कि मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है, मार्केट को टाइम स्पेंड करने दो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं क्यों, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे खुला
जब मार्केट यहाँ पे खुला, देयर इज ए हाई चांस कि यहाँ पे क्या है कि मार्केट ये भी कर सकता है कि मार्केट फॉल हुआ फिर बाउंस करे, फिर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक फिब लगाऊं तो 0.618 लेवल से मार्केट यहाँ पे फॉल भी कर सकता है, 0.382 लेवल से मार्केट यहाँ पे फॉल भी कर सकता है, करेक्ट। तो थोड़ा मार्केट को टाइम दो यहाँ पे कि मार्केट क्या कर रहा है, बायर्स हैं, सेलर्स हैं, मार्केट क्या कर रहा है, पहले उसको थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, फिर हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। नाउ यही चीज़ हम लोगों ने फ्राइडे को यहाँ पे जूम क्लास किया था फ्रॉम MLP 2025। तो मैंने ना वहाँ पे, अगर आप ये वीडियो देखोगे, इसके बाद मैं ये वीडियो लगा दूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पता लगेगा ना कि मैंने वहाँ पे क्या बोला था कि जब भी मार्केट गैप डाउन होता है, इट इज़ ए साइकोलॉजी पार्ट, ठीक है। मे भी आप समझ नहीं पाओगे इमीडिएटली बाद में जब आप बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पार्ट यहाँ पे क्या है कि अगर मार्केट खुलने के बाद इमीडिएटली अगर डोजी बन गया, ग्रीन कैंडल बन गया, तो समझ जाना कि वहाँ पे अगर डोजी बना, लाइक देन मूवमेंट कर रहा है, इमीडिएटली ग्रीन बना फिर मूवमेंट कर रहा है, तो वहाँ पे FII या फिर DI टीम वहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुके हैं। FI हो गया, DI हो गया, प्रो हो गया, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व देयर। मतलब वो अपना पोजिशंस वहाँ पे डायरेक्टली एक्सपोज करके बना रहे हैं। अगर रेड बन गया तो इसका मतलब क्या है, मतलब फर्स्ट कैंडल ही यहाँ पे रेड बन गया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो FII DI या फिर प्रो टीम है वो रिटेलर्स को यहाँ पे चांस दे रहे हैं कि आप अपना पोजीशंस पहले बनाओ। तो वो जो पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे उसके एग्नेस्ट में ये अपना पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे। जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा बहुत कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद मैं ये वीडियो लगा दूंगा। नाउ जबकि आपने ये वीडियो अगर 322, अरे बहुत नीचे खुल गया मार्केट यहाँ पे खुलेगा, कहीं पे यहाँ पे खुलेगा। अब देखो मार्केट यहाँ पे खुला, अब लोग यहाँ पे क्या करेंगे खुलते ही, बाय अगर यहाँ खुलने के बाद अगर मार्केट ऊपर जा रहा है ना तो समझ लेना कि मार्केट नीचे यहाँ पे हेवी पी सेलिंग हुआ है, मतलब FII और DI टीम यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुके हैं। अगर बाउंस नहीं कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो समझ लेना कि रिटेलर्स को यहाँ पे फंसाया जा रहा है पहले कि तुम लोग पहले काम करो, वो अपना क्वांटिटी फिल अप करेंगे। उसके बाद लास्ट में फिर वो अप मूव आ जाएगा ऐसा। अब यहाँ पे अगर मार्केट आ गया तो तुमको लगता है कि मार्केट यहाँ पे जाएगा फिर से? अगर मार्केट यहाँ पे खुल रहा है तुमको लगता है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा? यहाँ पे क्या होगा, वो साइडवेज हो जाएगा 21 EMA आराम से 21 EMA के पास, मतलब 21 EMA प्राइस के पास आएगा वो। तो जब मार्केट खुलेगा यहाँ पे तो खुलने के बाद क्या करना है, चिल करना है, गेम खेलना है बैठ के, सुबह सुबह संडे को भी गेम खेलना है, मंडे को सुबह उठने के बाद भी गेम खेलना है। बोलो कौन से जॉब में ऐसा होता है कि मंडे को उठने के बाद भी गेम खेलो? घर वाले भगा देंगे साला, तू ट्रेड करने बैठा है गेम। तो उनके बाद एक बड़ा गेप डाउन खुलेगा 1200 बाइंग का। क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मार्केट खुलने, अब देखो मैंने क्या बोला जस्ट अभी, अगर मार्केट खुलने के बाद अगर नीचे चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेलर्स को बाइंग का क्या यहाँ पे दे रहा है, मार्केट चांस दे रहा है। अभी नहीं बोला था निफ्टी में जब मार्केट खुलेगा तो नीचे देखो बाय किया तो नीचे आ रहा है, बट इन द सेम टाइम अगर मार्केट नीचे खुलने के बाद अगर यहाँ पे ग्रीन बना तो फिर क्या होगा, मतलब क्या वहाँ पे हो रहा है, अगर मार्केट नीचे खुलने के बाद यहाँ पे अगर ग्रीन बन रहा है, यहाँ पे ग्रीन बन रहा है तो क्या होगा, देखो क्या होगा, वापस सेलिंग। देखो यूएस मार्केट में FII DI टीम क्यों आएंगे रे? मतलब अपनी मार्केट से कंपेयर कर रहा हूं सर, उसका नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो लेफ्ट वाइज तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो सेल करेंगे ना, उनको फ्री का मिल रहा है वो क्यों छोड़ेंगे? यस, अब देखो यहाँ पे आराम से किया, पी सेल किया, देखो आराम से ऊपर मूव कर रहे हैं, बट इन द सेम टाइम अगर खुलते ही अगर रेड बन गया तो मतलब यहाँ पे कौन फंस रहा है, रिटेलर को यहाँ पे फंसाया जा रहा है ना यहाँ पे। तो देखो इसलिए इनका लिक्विडिटी ग्राफ हुआ, फिर उनको बाय करने का मौका दिया। आप देखो फिर अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अब उनको निकल रहा है, अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया ना, अब उनको मार्केट से एग्जिट किया जा रहा है कि डरो, एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, अब उनको डरा जा रहा है यहाँ पे अभी। बट इन द सेम टाइम यहाँ पे देखो कुछ बना नहीं बना, आराम से पी बाय किया ऊपर, ये कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे आराम से, इस पॉइंट तक या फिर इस पॉइंट तक कहीं पे लेके जाएंगे, फिर इसको फिर यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आएंगे 21 को। दैट्स इट, इतना इजी है मार्केट। तुम सोच रहे हो बहुत कि क्या होगा मार्केट गिर गया, क्या होगा मार्केट इतना गैप डाउन खुल गया, बस कल अगर यही सेम चीज अगर पकड़ लो कि नीचे खुला यहाँ पे 300 पॉइंट पे, 300 यहाँ पे अगर खुला तो वही जो आज हुआ ना निफ्टी DJI और यहाँ पे नास्डैक में, बस वही देखना यहाँ पे रेड बना तो तुमको पता है कि नीचे का एक बार लिक्विडिटी ग्राफ होने के बाद वो मूव करेगा, ग्रीन बना डोजी बन रहा है यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। नाउ जबकि आपने ये वीडियो अगर आपने यहाँ पे देख लिया है तो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नीचे आओगे ये जो मैंने आपको बोला था कि बैक टेस्ट करने के लिए दिखा है यहाँ पे 3.67% यहाँ पे है तो बाउंस करेगा। देन यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, अब इसको समझना ठीक से मैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसको डिकोड करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप साइकोलॉजी यहाँ पे समझ पाओगे कि प्लान क्या है। जब मार्केट कहाँ पे था,
जब मार्केट ये ऐसे नीचे आके ना, जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज में था ऐसे यहाँ तक, तो वहाँ पे मैंने बताया कि प्लान क्या है। प्लान किया है कि दैट गैप डाउन इज प्योरली बेस्ड ऑन द ऑयल रेट इंक्रीज, क्योंकि दैट वो जो पाथ है हॉर्मुज का नियर दैट ईरान एंड यूएई, तो वो ब्लॉक हो चुका है। तो सडनली क्या हुआ कि सडनली ऑयल का जो स्केरिसिटी है वो यहाँ पे बढ़ चुका है, और हम तो है यहाँ पे 85% ऑयल हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब दैट इज डिफरेंट थिंग कि हाँ रसिया में से आता है, वेनेजुएला से भी आता है, नाइजीरिया से भी आता है, ठीक है, एवरी बार वहाँ से भी आता है, बट द मेन लाइक 45% जो ऑयल आता है या फिर एलपीजी जो आता है या फिर जो सीएनजी आता है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। तो अगर वो ब्लॉक हो गया या फिर उसमें अगर कुछ अगर कांड हो गया तो हमारे के लाइक हमारे मार्केट के ऊपर वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। डायरेक्टली क्यों डायरेक्टली वो इम्पैक्ट करेगा? क्योंकि ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। हम क्या करते हैं, हम तो ऑयल इंपोर्ट करते हैं ना, तो जब हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो हमारा जो रुपीस है वो यहाँ पे डिप्रिशिएट कर जाएगा। जब वो डिप्रिशिएट यहाँ पे कर जाएगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो यूएसडी आईएनआर है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, 92 93 हो जाएगा, एंड उसके एगेंस्ट में जो डीएक्सवाई है, जो डॉलर इंडेक्स है, वो बढ़ जाएगा। तो लॉस किसको हुआ? हमको हुआ। अगर लॉस हमको हो रहा है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली यहाँ पे मार्केट के ऊपर आएगा कि हमारा जो डेफिसिट है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे ऊपर आएगा। इसलिए मैंने लिखा कि जो गैप डाउन है वो प्योरली यहाँ पे इंक्रीज ऑफ द रेट है, क्योंकि वो 30% इंक्रीज हो जाए, लाइक $70 से इट मूव टू $115। अब क्योंकि हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करते, ऑयल में हम थोड़ी ट्रेड करते हैं, यहाँ पे ऑयल में हम ट्रेड नहीं करते, तो उसको देखना है बस, ठीक है, कि उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है। नाउ बिकॉज ऑफ यूएसए ईरान वन एंड पेल ऑयल दोज थिंग्स, देन मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि बैंक निफ्टी को छोड़ दो, इट्स प्रीमियम इज 1500 एंड उसमें लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं है, फोकस ऑन ओनली निफ्टी के ऊपर फोकस करना। सेंसेक्स प्रीमियम भी ऑलरेडी 1000 के ऊपर है, तो उसमें भी कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है। कल मतलब आज तो वेडनेसडे है, तो कल इसका एक्सपायरी है, तो हम इसके ऊपर कल बात करेंगे सेंसेक्स के ऊपर कि इसका भी तो ऑलरेडी डिके हो चुका है बहुत कुछ। लाइक इफ आई एम सीइंग कि उसका 500 पॉइंट के ऊपर जो भी ओटीएम्स है दे आर लाइक 200-300 आई थिंक, तो बहुत डिके हो चुका है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देन निफ्टी का आईवी जो है ना वो क्रॉस नहीं हुआ है। जब मार्केट यहाँ पे कहीं पे था ना, तो निफ्टी का जो प्रीमियम है वो क्रॉस नहीं हुआ है, इस रिकवर्ड। नॉर्मली क्या होता है कि जब मार्केट गैप डाउन इतना खुलता है तो सी का ना आईवी यहाँ पे नॉर्मली क्रॉस हो जाता है, मतलब जो एटीएम है, अब एटीएम का डेल्टा क्या है यहाँ पे 0.5 है। जब मार्केट इतना गैप डाउन खुलता है ना, तो ये जो बिहेव उसको करना था 0.5 के रूप में, मतलब मार्केट यहाँ पे 50 पॉइंट ऊपर गया तो सी का प्रीमियम भी यहाँ पे 25 पॉइंट ऊपर जाना था, करेक्ट, क्योंकि मार्केट इतना गैप डाउन खुला, इसका जो आईवी है वो यहाँ पे क्रॉस हो चुका है। तो जहाँ पे इसको 25 जाना था वो अभी 8 पॉइंट 10 पॉइंट जाएगा, तो उसको रिकवर होना है मार्केट को, जो बैलेंस उसको ना पी सी और पी को दोनों को यहाँ पे बैलेंस होना है कि ये धीरे 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 20 के पास जाएगा, तब जो मूवमेंट आएगा उसमें सी का प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होगा। बट क्योंकि इंडिया विक्स यहाँ पे हाई है, इंडिया विक्स का प्राइस यहाँ पे हाई है, तो ये जो गैप जो यहाँ पे है ना वो इंडिया विक्स यहाँ पे फिलअप कर रहा है। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे जो सी का आईवी है वो यहाँ पे रिकवर हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे सी वी कैन सी द मूवमेंट ऑन द C2, मतलब सी में भी हम लोग यहाँ पे मूवमेंट देख सकते हैं। नाउ मार्केट कैन फॉल, क्या मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है? यस, बिल्कुल मार्केट कैन फॉल, यस इट कैन, बट ओनली एंड ओनली आफ्टर रिजेक्टेड फ्रॉम 21 EMA। मतलब जब मार्केट यहाँ पे था, क्या मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बट ये कब करेगा? क्या मार्केट ऐसे खुला, साइडेस हो गया, ऐसे फॉल कर जाएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे अगर फॉल कर गया ना तो आपके लिए जैकपॉट है उस दिन, इट इज अ जैकपॉट, क्योंकि स्ट्रेट मूव आएगा 21 के पास। प्रे फॉर कि ऐसा मूव आए, बट आ ही नहीं रहा ऐसा मूव, तो क्या होगा मार्केट में कि ये 21 के पास जाएगा, 21 के पास जाएगा। 21 से अगर वो रिजेक्ट हुआ आफ्टर रिजेक्टेड फ्रॉम 21 EMA या फिर 55 EMA, 21 से वो रिजेक्ट हो या फिर 55 के पास जाके वो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है, विथआउट रीटेस्ट इट फॉल मीन्स रेडी फॉर द रॉकेट। मतलब अगर वो रीटेस्ट ना करके अगर वो फॉल हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा? रॉकेट का मूव आएगा यहाँ पे, फर्स्ट थिंग, ठीक है। देन डाउन मूव ओनली एंड ओनली व्हेन द मार्केट फॉल 23,750, ये जो लो है ना ये 23,750 है। अगर मार्केट लो को अगर ब्रेक करेगा देन ये क्या करेगा, पकड़ लो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, इसको ब्रेक कर दिया, फिर क्या होगा? बाउंस करेगा, फिर 21 EMA ऐसे कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, वहाँ से रिजेक्ट होगा, फिर इसका लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, देन अगर लो अगर ब्रेक किया तब जाके फॉल होगा, अदरवाइज फॉल नहीं होगा। और कहां तक फॉल होगा? 23,617 तक यहां पे फॉल होगा एज पर द फ्यूचर चार्ट, करेक्ट। अब मैंने आपको बोल दिया कि मार्केट ऊपर मूव कर सकता है क्योंकि यहां पे है, नीचे कब मूव करेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर ये पढ़ने के बाद अगर आप ऐसे ड्राइंग करोगे ना यहाँ पे, तो आपको A to Z समझ में आएगा कि मार्केट में मूवमेंट क्या होने वाला है।
कि मैंने आपको पूरा यहाँ पे चिट सीट ही दे दिया पूरा, और ऐसे एक्सप्लेनेशन ना लाइव मार्केट में ढूंढ के दिखा तो कोई नहीं बताएगा आपको। हाँ, ये बता देंगे कि मार्केट नीचे जाएगा यहाँ तक, ऊपर जाएगा यहाँ तक, बट वाई जाएगा तो क्यों जाएगा? कोई तो रीजन तो होगा ना जाने के लिए कि हाँ वो जा रहा है, बट क्यों, वाई? अगर कल को फिर से अगर यही मूव हुआ तो मुझे तो यहाँ पे पता होना चाहिए ना कि क्यों हुआ था मूवमेंट। द वाई इज इंपॉर्टेंट, कहाँ मूव करेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने वाई अगर आपने जान लिया तो नेक्स्ट टाइम जब भी मूव करेगा आपको पता लग जाएगा कि मार्केट कहाँ पे मूव कर रहा है। सो आई एम टेलिंग द वाई हियर ना। उसके बाद मैंने क्या लिखा कि बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन शॉर्ट्स, मतलब मैं नीचे के लिए नहीं देख रहा हूँ। आई ऑलवेज लुक फॉर द लॉन्ग, जस्ट लाइक नाउ द बिग कैंडल वाज मेड, जैसे कि अभी यहाँ पे बड़ा कैंडल यहाँ पे बन रहा है तो मैं लॉन्ग के लिए देखूंगा। एंड इन द रिजल्ट यहाँ पे क्या हुआ, यू कैन सी कि मार्केट यहाँ से ऊपर। रीजन 1 आवर में वो जो यहाँ पे डिस्टेंस था, सेकंड मैंने आपको यहाँ पे बता दिया पूरा, करेक्ट। अब PWI डाटा भी यहाँ पे है कि PWI यहाँ पे डाटा में इन्होंने यहाँ पे पुट यहाँ पे बाय किया था तो पुट का यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, और जो कॉल बाय किया था उसको एवरेज किया तो उसको प्रॉफिट के लेने के लिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बायर सेलर के पास जाऊँ तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, अगर मैं एस्ट्रो के पास जाऊँ तो वो भी ऐड कर सकता हूँ, बट मैंने आपको एक समरी यहाँ पे दे दिया कि मैंने क्या बोला था यहाँ पे ना। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मली जैसे मार्केट यहाँ पे मूवमेंट हुआ तो मैंने आपको दिखा कि कहाँ पे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ था, है ना, ऑल दिस थिंग्स, देन द मार्केट वाज ओवर। नाउ सेकंड डे मतलब ये वाला मूवमेंट। अब ये वाला मूवमेंट आपके पास आऊँगा आराम से बैठो, पहले ये जान जाओगे ना तो ये मूव क्या क्यों आया वो आपको पता लग जाएगा। नाउ अब मुझे बताओ, जस्ट टेल मी कि ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यहाँ पे था, तो जब ब्रेकआउट यहाँ पे आता है, पकड़ लो कि ये एक रेजिस्टेंस है, तो अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट पहले पास जाएगा, साइडवेज होगा, फिर ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा। जब रीटेस्ट यहाँ पे कंफर्म होगा तो क्या करेगा, ऊपर मूव करेगा। अगर मार्केट ऐसे यहाँ पे ऐसे आया, ऐसे साइडवेज यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ से फट गया टपक 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 ऐसे ऊपर, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ शॉर्ट कवरिंग, यहाँ से ना, इस पॉइंट से। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, दो ओवरलैप इनगल्फिंग जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका शॉर्ट कवरिंग। अब आप बोलोगे कि अच्छा शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुआ, तो कहाँ पे किसका स्टार्ट हुआ शॉर्ट कवरिंग, यहाँ पे किसका स्टार्ट हुआ शॉर्ट कवरिंग। नाउ अगर मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखाऊं तो जब मार्केट यहाँ पे खुला मार्केट यहाँ पे खुला तो ये हाई में यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, सेलर दिख रहे हैं ना, तो ये कौन सा सेलर होगा, सी सेलर होगा। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे गिरा, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, सी सेलिंग हो रहा होगा। इस पॉइंट में क्या हो रहा होगा, सी सेलिंग हो रहा होगा। इसी तरह मार्केट यहाँ पे नीचे गया। नाउ जब सबका यहाँ पे सेलिंग हुआ तो जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा वो एग्जिट करेंगे। जब वो एग्जिट करेंगे, अब ये जो पॉइंट है ना, ये इंट्राडे में यहाँ पे रेडी हुआ है, ठीक है। ये जो पार्ट जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सी सेलिंग हुआ है, ये इंट्राडे में हुआ है। नीचे यहाँ पे क्या हो रहा होगा, पी सेलिंग हुआ होगा, करेक्ट। नाउ जब पकड़ लो कि आपने सी सेल किया, अब पकड़ लो कि आपने यहाँ पे सी सेल किया, ठीक है। अब मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर गया, क्या आप डरोगे, नहीं डरोगे, क्योंकि आपने ऊपर सेल किया ना। यहाँ पे पकड़ लो कि मार्केट अभी चल रहा है 24,000 पे, ठीक है। आपने 24,200 का यहाँ पे सी सेल कर दिया, पकड़ लो कि वो 50 रुपये में होगा, लेट एज्यूम, ओके। अब मार्केट फिर नीचे आया 23,918 के पास, आप खुश कि 80 पॉइंट्स 90 पॉइंट्स मार्केट डाउन हो चुका है ना, यू आर चिल मोड। अब मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, क्या आप डरोगे? जब तक मार्केट यहाँ पे आपका जो जहाँ पे आपने बाय किया हुआ है, मतलब जहाँ पे आपने सेल किया हुआ है, उसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगा आप नहीं डरोगे। कोई भी सी सेलर यहाँ पे नहीं डरेगा, फर्स्ट मूवमेंट पे नहीं डरता। नाउ जब मार्केट अगेन गया, क्या वो डरेगा? बिल्कुल नहीं डरेगा। वो तो ये सोचेगा कि मुझे और मौका मिल रहा है कि मैं और सेल करूं, तो वो यहाँ पे और थोड़ा यहाँ पे ऐड करेगा। अब जब मार्केट यहाँ पे फॉल करा, बट जो रिसेंट लो था, जब मार्केट उसको ब्रेक ना करा, जब उसको ब्रेक नहीं कर रहा है एंड जब ऊपर जा रहा है, तब वो यहाँ पे डरेंगे, क्योंकि जो हायर लो था मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो जब मार्केट यहाँ पे मूवमेंट होगा, वो क्या करेंगे, वो एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। जब आप यहाँ पे सेल करते हो, जब आप एग्जिट करोगे तो आप बाय करोगे, तो नॉर्मली यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे क्या हो गया, डबल हो गया। जो यहाँ पे ब्रेकआउट देख रहा है वो भी बाय कर रहा है, जो जिसने यहाँ पे सेल किया था वो भी यहाँ पे बाय कर रहा है, तो मूवमेंट यहाँ पे आएगा। तो इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट कवरिंग। नाउ आपको रूल पता है बहुत अच्छी तरीके से। रूल क्या है कि शॉर्ट कवरिंग जहां से स्टार्ट होता है, आज नहीं तो कल मार्केट वहीं पे आएगा। अब
ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, करेक्ट, ऑन दैट यूट्यूब। मैंने आपको ये बार बहुत बार ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी बोल चुका हूँ। अब अगर मैं जाऊँगा ना यहाँ पे और मैं आपको दिखाऊँ वो जो बुक था, कहाँ गया ये, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंपोर्टेंट रूल, whenever the market does short covering or long unwinding, the market has to come to that point for a retest. If not today, not then tomorrow or later, or sooner it will come for the sure. मतलब जहां से शॉर्ट कवरिंग आपका स्टार्ट हुआ था, मार्केट आज नहीं तो कल यहाँ पे आएगा ही आएगा। अब आप बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आपने कब बोला था? अरे जब आपको पता है ये वाली बात कि शॉर्ट कवरिंग अगर हुआ है तो मार्केट आएगा, तो वो आपको पता था ऑलरेडी 9 मार्च को ही, तो आपने 10 मार्च को तो बताया होगा ना ये वाली बात कि मार्केट वहां तक आएगा बोल के, करेक्ट? अरे दिस इज ए जेन्युइन क्वेश्चन। जब मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब में बोल रहा हूँ 3 दिन के बाद, ओके, 9th 10th 11th, जब मैं आपको 3 दिन के बाद बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपके मन में ये आएगा कि अच्छा हाँ, तो आप यूट्यूब में तो कोई भी बोल सकता है, तो अगर आपको पता है तो आपने बोला होगा, बिल्कुल बोला होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। जस्ट हैव सम पेशेंस ना। नाउ ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुआ था, करेक्ट? इस पॉइंट पे कहीं पे जब ये हाई कटा तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल ना। नेक्स्ट डे मार्केट खुला। अब देखो आपके सामने 2 इंडिकेशन यहाँ पे है। फर्स्ट इंडिकेशन यहाँ पे क्या है कि एज फॉर द 1 आवर डिस्टेंस मार्केट को मूव करना है, कहाँ तक, 21 EMA तक या फिर 55 EMA तक मार्केट को मूव करना है। मार्केट में यहाँ पे ओवर सोल्ड हो चुका है, तो मार्केट को ओवर सोल्ड से यहाँ पे निकालना है, तो वो ऊपर मूव करेगा, ये भी ऊपर मूव करेगा। मार्केट में इंडेक्स डाइवर्जेंस बन रहा है, तो इसीलिए वो भी मूव करेगा। ये हो गया वन साइड जो कि मूव करेगा। सेकंड साइड आपका यहाँ पे क्या है कि शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुआ है, तो मार्केट उसके पास आएगा, मत मींस मार्केट नीचे जाएगा। अब आपके पास 2 कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे स्टेटमेंट आ गए। जब भी आपके पास ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे स्टेटमेंट आते हैं ना, हमेशा आराम से वेट करना, कि पहले ये कंप्लीट हो जाए, जो टेक्निकल्स हैं वो पहले कंप्लीट हो जाए, फिर मार्केट ऑप्शन के पास आता है। नॉर्मली इसका मतलब क्या है, जो मुझे यहाँ पे इंडेक्स दिखाता है, इंडेक्स का रोल पहले होगा, देन मेरा यहाँ पे ऑप्शन का जो रोल है, क्योंकि जो शॉर्ट कवरिंग आया वो यहाँ पे किस में आया, वो ऑप्शन में आया हो ना, तो जो ऑप्शन का यहाँ पे रोल है वो सेकंड में आएगा, ठीक है? तो हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया आराम से। अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने क्या बोला था, अब ये कौन सा डेट है, 10th मार्च। अब मैं PWI यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो मैं कभी बाद में यहाँ पे करूँगा, जो जिनको पता है उनको ऑलरेडी पता है, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा 9 मार्च के लास्ट को, कि डाइवर्जेंस इन 4 आवर गिफ्ट निफ्टी चार्ट। टू नो मोर यू कैन सी 2022 फॉर सम डाटा, ठीक है? अब आते हैं कि ये क्या बोल दिया, इसको देखना है, तो हम आते हैं यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 10th मार्च कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ना प्राइस लोअर लो बना रहा है ऐसे। RSI क्या बना रहा है, लोअर लो हायर लो बना रहा है। तो क्या यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है ना, डाइवर्जेंस क्रिएट। अब जब मुझे ये मिल गया ना, मुझे एक सिंपल चीज करनी है। क्या करनी है मुझे बैक टेस्ट करना है कि ये चीज पीछे, लुक लेफ्ट, ये चीजें पीछे कब हुआ है एंड इसके हिसाब से मार्केट ने कैसे यहाँ पे रिएक्ट किया हुआ है, वो मुझे जानना है। क्लियर दिस पॉइंट? अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, ये थोड़ा यहाँ पे जूम आउट करूंगा। मैं देखूंगा कि कब मार्केट नीचे यहाँ पे गया था एंड दूसरी बार जब मार्केट यहाँ पे नीचे गया तो मार्केट में एक हायर लो बना। तो मैंने ऐसे बैक टेस्ट किया, पीछे गया, कहाँ पे बना था, अच्छा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बना था ऐसे। फिर क्या हुआ, अपसाइड मूव यहाँ पे आया, ठीक है, और पीछे गया, यहाँ पे बना बट यहाँ पे नीचे नहीं गया है, ठीक है। और कब बना था, यहाँ पे नीचे भी गया बट सेकंड टाइम यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे नीचे गया बट यहाँ पे बना, तो यहाँ पे मूवमेंट क्या हुआ, अपसाइड मूवमेंट आया, ठीक है। और कहाँ पे बना, यहाँ पे भी बना, यहाँ पे भी एक अपसाइड मूवमेंट आया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, फॉल हो गया। ध्यान रखना, बाकी 2 टाइम पे स्ट्रेट मूव हुआ है, इसमें क्या हुआ है, मूवमेंट हुआ, फिर वो रिजेक्ट हो गया, फिर मार्केट फॉल कर गया, ठीक है। फिर जाएंगे पीछे, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एंड यहाँ पे, फिर क्या हुआ, गया 55 के पास से, क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया मार्केट, ठीक है। और जाएंगे पीछे, कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना एक, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट मूवमेंट हुआ, साइडवेज हुआ, फिर ऊपर मूवमेंट हो गया, बट बाकी 2 में क्या हुआ था, फॉल हुआ था। कहाँ पे, 55 से रिजेक्ट हो गए,
अब आपको डाटा देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है। अगर आपके पास टाइम होगा, पैसन होगा कि मुझे मार्केट से कमाना है पैसा, तभी तो आप बैक टेस्ट करोगे ना। अब आप चिल मार के यहाँ पे आओगे कि मार्केट में ऐसे डालेंगे आलू बाहर निकलेगा सोना, तो नहीं होगा ना वो। तो आपको डाटा यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो डाटा में यहाँ पे क्या निकला कि मूवमेंट होगा 55 के ऊपर, वो अगर सस्टेन किया तो अप मूवमेंट आएगा। 55 से अगर वो रिजेक्ट हुआ तो मार्केट फॉल कर जाएगा। डाटा आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। और देखते हैं और कहाँ पे है। मैंने आपको 2022 का बताया था एक बार, चलते हैं वहाँ पे। 2022 किधर गया? ये रहा, मार्च आई थिंक। यप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लो बना सेम जैसे हमारा बना था यहाँ पे, ये वाला। देन यहाँ पे बना था ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 55 के पास गया, 55 को ब्रेकआउट कर गया, मतलब ये वाला यहाँ पे हुआ। 55 के पास गया, 55 के ऊपर ब्रेकआउट कर गया, और फिर इसको यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर ऊपर मूव हुआ। तो अभी डाटा क्या है कि 55 के ऊपर अगर कैंडल अगर क्लोज हो गया, देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट साइडवेज होकर ऊपर मूव करेगा। 55 ईएमए से अगर मार्केट रिजेक्ट हो गया तो मार्केट क्या करेगा, फॉल कर जाएगा। डाटा क्लियर हो गया। अब ये आप कर पाओगे अगर आपने इसको सीरियसली लिया होता तो, कि हाँ इस बंदे ने कुछ बताया, मतलब इसने कुछ तो यहाँ पे देखा होगा ना कि आगे मार्केट क्या हो सकता है ना। अब आगे आओगे फिर यहाँ पे जैसे कि ओवरसोल्ड है तो मार्केट यहाँ पे बाउंस करेगा। दिस वन यू डिड द बैक टेस्ट, ऑल दिस थिंग्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे 5 मिनट में, तो ये बाउंस करेगा मार्केट। ठीक है, इंडिया विक्स 12% डाउन, अभी 20.51 हो चुका है। मैंने आपको बताया कि कैसे अगर फॉल हो गया तो कैसे डीके होगा। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे स्टार्ट है ना। अब मैं यहाँ पे क्या लिखा कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। अब देखो, अब मैं आपको वो आंसर दूंगा जो आपने पूछा था ना यहाँ पे कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुआ है, तो आपको पता है, तो आपने बोला होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे ये है, इसको ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 10 बज के जब मार्केट यहाँ पे ना साइडवेज में था, यहाँ पे जब 21 के पास यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे ठीक से पढ़ना क्या लिखा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ। क्यों चिल कर रहा हूँ? अब देखो, बात यह है कि वीकली जो बाइंग है वो भी चल रहा है इन द बैकग्राउंड। जो भी यहाँ पे 2025 2024 एमएल की पे, मतलब एमएलपी पे जो यहाँ पे बच्चे हैं तो उनको पता है वीकली बाइंग है वो भी चल रहा है, जो वीकली सेलिंग है वो भी चल रहा है, मंथली बाइंग मंथली सेलिंग वो अपने रास्ते वो अपने यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो उसको मुझे यहाँ पे छेड़ना नहीं है। एज पर द इंट्राडे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ। नाउ मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि लॉन्ग के बारे में तब सोचना, थिंक अबाउट लॉन्ग तब सोचना जब 55 ईएमए से सपोर्ट ले, मतलब कि मार्केट यहां से 55 के पास यहां पे आए, करेक्ट, सपोर्ट ले, रीटेस्ट विथ लिक्विडिटी ग्राफ, मतलब मार्केट से बाउंस करे, फिर नीचे आए, लिक्विडिटी ग्राफ करे यहां पे, देन अगर मूव करे तो मार्केट यहां पे ऊपर जाएगा। अच्छा, मैंने यहां पे 200 ईएमए नहीं लगाया ना, लगा देता हूं, आपको दिखेगा 200 ईएमए लगाया तो है। अच्छा, यहां पे नहीं लगाया, ठीक है, अब आपको दिखेगा आराम से। तो एंड और क्या लिखा है यहाँ पे कि 200 ईएमए अगर ब्रेकआउट किया बोथ इंडेक्स तो मूवमेंट होगा, मतलब 200 ईएमए के ऊपर गया तो मार्केट फट जाएगा, या फिर 55 ईएमए के पास आकर अगर लिक्विडिटी ग्राफ किया तो मुझे वहां पे लॉन्ग देखना है। ठीक है, समझ गए? नाउ विल थिंक अबाउट शॉर्ट व्हेन बोथ इंडेक्स ब्रेक 55 ईएमए देन बाउंस रिजेक्ट 21 ईएमए एंड ब्रेक द लो देन ओनली। मतलब अगर मुझे डाउन का यहाँ पे देखना है, अगर मुझे यहाँ पे डाउन का देखना है तो मार्केट पहले 55 को ब्रेक करे, 21 के पास जाए, 21 से रिजेक्ट हो तो मार्केट यहाँ पे फॉल करेगा। अब ध्यान से सुनना, मार्केट तो फॉल तक करेगा, कहां तक करेगा, जहां पे आपका शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुआ था। अगर ये 55 के पास यहाँ पे आके बाउंस करके लिक्विडिटी ग्राफ अगर यहाँ पे करता तो मैं यहाँ पे लिखता कि और 1-2 बार लिक्विडिटी ग्राबिंग होगा तो मार्केट धीरे धीरे ऐसे ना ये जो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ था इसको रीटेस्ट करने के लिए आएगा। तब यहां से मुझे क्या करना है, लॉन्ग करना है। अगर मार्केट को गिनना है, अगर मुझे डाउन का ट्रेड यहां पे लेना है तो मैं क्या करूंगा कि मार्केट 55 के पास आए, 21 के पास जाए, 21 से हो रिजेक्ट, देन जब लो यहां पे ब्रेक हो तो यहां तक मुझे ट्रेड लेना है, वही मैंने यहां पे लिखा है। नहीं, अगर एक 1 आवर में मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड है, डाइवर्जेंस बन रहा है तो मार्केट मूव करेगा, तो मुझे अगर यहाँ पे देखना है अगेन, मतलब अगेन अगर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगा, कब आएगा, जब दोनों इंडेक्स 200 ईएमए के ऊपर हो तो जाके वो मूवमेंट यहाँ पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अब समझ में आया कैसे डिकोड करना होता है टेक्स्ट को? ध्यान से अगर आप पढ़ोगे ना तो मार्केट का मूवमेंट क्या होगा मैंने आपको पूरा बता दिया ना। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मार्केट ऐसे मूव किया ऊपर नीचे, तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ना तो दैट विल बी गुड। या यहाँ पे
देखो यहाँ पे 21 के पास आ गया, बट वहाँ पे 200 के पास नहीं गया है, यहाँ पे 200 के ऊपर आ गया, यहाँ पे 200 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो एक में 200 के ऊपर है, दूसरे में नहीं है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर मूवमेंट होगा जब 200 ईएमए के ऊपर जब दोनों इंडेक्स यहाँ पे रहेंगे तो मूवमेंट होगा। अगर दोनों में कोई एक नहीं रहा तो क्या होगा? जस्ट डू द कॉन्ट्रा स्टेटमेंट ना। अगर मैंने यस बोला इसका मतलब वो नो मैंने नहीं बोला, अगर मैंने यस नहीं बोला इसका मतलब मैंने यहाँ पे नो बोला है, करेक्ट? तो अगर एक ऊपर जा रहा है और एक ऊपर नहीं जा रहा है तो वहां से क्या होगा? मार्केट गिरेगा। अब आप क्वेश्चन करोगे कि सर ठीक है मार्केट तो यहाँ पे फॉल किया, बट 55 तक ही क्यों फॉल किया? व्हाई डोंट मार्केट फॉल डाउन टू दिस डे लो? या फिर मार्केट यहां तक क्यों नहीं फॉल किया? नाउ द आंसर इज, ये बात आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूं। जब भी मार्केट ओपन होता है, मार्केट को हमेशा 21 ईएमए को रीटेस्ट करना होता है, क्योंकि वहां पे मेरा डायनामिक सपोर्ट वहां पे है, वहां पे लोगों का क्वांटिटी भरा पड़ा हुआ है। उसको क्वांटिटी को लेने के लिए मार्केट को उसके पास जाना पड़ेगा, उसको टच करना पड़ेगा। अगर मार्केट ने टच नहीं किया, मार्केट ओपन हुआ, क्या मार्केट ने 21 ईएमए को यहाँ पे टच किया? नहीं किया। और 21 ईएमए को अगर मार्केट ने टच नहीं कर रहा और अगर ब्रेकआउट हो रहा है, 21 ईएमए को मार्केट टच नहीं कर रहा है और अगर ब्रेकआउट हो रहा है, इसका मतलब कि वो ब्रेकआउट क्या है? फेक है। वो ब्रेकआउट कभी सस्टेन करेगा ही नहीं। हाँ, आप बोल सकते हो कि सर पकड़ लो, लेट एज्यूम कि ये ऐसे ही ऊपर ऊपर जाता रहा, तो मैं क्या करूंगा? छोड़ दूंगा कि जा सिमरन जा और ऊपर जा, चंद्रमा के पास जाके पहुंच जा, फिर वहां से ना क्रैश लैंडिंग होगा डायरेक्टली। तो अगर 21 अगर रिटेस्ट अगर यहाँ पे नहीं हुआ, आई एम नॉट इंटरेस्ट टू बाय एनी कॉल, मुझे लॉन्ग करना ही नहीं है क्योंकि रीटेस्ट ही नहीं हुआ है। अब रीटेस्ट क्या होता है, कब होता है, आपको पता है ऑलरेडी। तो जब 21 के पास रीटेस्ट हुआ ही नहीं तो मुझे लॉन्ग क्यों करूंगा मैं? तो ये लॉन्ग क्यों करते हैं ना कि रिटेलर यहाँ पे फंस जाए कि मार्केट बुलिश है, मार्केट अभी उड़ेगा ऊपर, तो वो कॉल बाय करेंगे, नीचे ना उनका सब एसएल होगा, तो मार्केट ऐसे जाएगा ऊपर ऊपर ऊपर, देन क्या होगा? सडनली मार्केट फॉल करेगा, क्योंकि 21 को तो इसने रिटेस्ट नहीं किया। तो 21 के नीचे क्या है? 55 है। तो मार्केट किसके पास आएगा? डायरेक्ट यहाँ पे फॉल करेगा 55 ईएमए के पास। चलो मैं आपको और एक इनसाइडर यहाँ पे ईएमए का एक यहाँ पे रूल बताता हूँ आपको। रूल यहाँ पे क्या है कि पकड़ लो कि 21 ईएमए ये है, 55 ईएमए पकड़ लो कि ये है, और मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, 21 के पास नहीं आया, मार्केट ऊपर गया, फिर साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया। यहाँ से यहाँ तक मुझे लॉन्ग करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। हाँ, मुझे जब स्कैल्पिंग करनी है तो यहाँ पे मैं ले लूँगा कि हाँ स्कैल्पिंग करनी है, ऊपर लिक्विड ग्राफ होगा, ले लूँगा, बट जो मूवमेंट आएगा आपका वो यहाँ से डायरेक्टली आएगा 55 के पास। मतलब 21 के पहले यहाँ पे फॉल करेगा, साइडवेज होगा, फिर ऊपर का लिक्विडिटी ग्राफ करके 21 के पास आएगा, साइडवेज होगा, फिर 55 के पास आएगा, या फिर डायरेक्टली 55 के पास यहाँ पे फॉल कर जाएगा। नाउ अगर इसने फॉल किया और 21 से अगर ये बाउंस करके फिर से अगर इसने ब्रेक कर दिया हाई, अब ये सारे टाइम फ्रेम के लिए एलिजिबल है। अगर आप 1 घंटे में देख रहे हो तो ये जो चार्ट है ये चलेगा 10 दिन 12 दिन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, या फिर अगर आप इसको देख रहे हो यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये जो टाइम फ्रेम यहाँ से यहाँ तक ये मे भी आपका चलेगा 5 दिन 6 दिन। अगर आप इसको देख रहे हो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये चलेगा आपका 1 से 2 दिन। अगर आप इसको देख रहे हो, अगर यहाँ पे देख रहे हो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये वही चलेगा आपका 1 से 2 दिन तक। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। नाउ 21 के पास आया और फिर से बाउंस कर गया और हाई को ब्रेक कर दिया। अब वो 55 के पास नहीं आएगा, ना 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 ना। अब जब ये फॉल करेगा लिक्विडिटी ग्राफ करके, ये फॉल करेगा डायरेक्टली 200 ईएमए के पास, डायरेक्ट। तो यहां से यहां तक आप खा पाओगे प्रीमियम। समझ में आया? गुड। अब पकड़ लो कि सर पकड़ लो कि नीचे 200 ईएमए है ही नहीं, मार्केट इतना डाउन आ गया कि 200 ईएमए ऊपर घूम रहा है, 200 ईएमए है ही नहीं नीचे, बस 55 और 21 यहां पे चल रहा है, 200 ईएमए ऊपर ऊपर वो घूम रहा है नशे में। तो मार्केट कहां तक गिरेगा? तो मार्केट गिरेगा जो प्रीवियस डे, मतलब जिस दिन आप यहां पे देख रहे हो, जिस दिन देख रहे हो उसका प्रीवियस डे का जो PDL है या फिर PDC है, इन दोनों में कोई एक जगह तक मार्केट फॉल करेगा। इसको नोट्स में लिखना, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, कोई कोर्स भी अगर आप ज्वाइन करोगे ना तो भी आपको नहीं बताएगा ये वाली बात। ठीक है, अब बता रहा हूं क्योंकि नॉलेज इज देयर फॉर टू शेयर, राइट? दैट्स व्हाई।
ना ये हो गया, आपको समझ में आ गया यहाँ पे। इसके बाद अब जो मैंने आपको बताया, अब इसको नोटिस करना यहाँ पे, ठीक है, चार्ट में। क्या यहाँ पे 55 के पास टच हुआ है मार्केट? बिल्कुल हुआ है। क्या बैंक निफ्टी में यहाँ पे टच हुआ है? नहीं हुआ है। क्या ब्रेकआउट हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो जब गिरेगा कहां तक गिरेगा? अगर ब्रेकआउट हुआ तो जब ये गिरेगा, जब इसका पंख कटेंगे तो ये कहां तक गिरेगा? पिछले दिन का जो पीडीसी है या फिर पीडीएल है वहां तक गिरेगा। अब पीडीएल या फिर पीडीसी के पास कल का क्या था? शॉर्ट कवरिंग था ना, जहां से स्टार्ट हुआ था वहां तक आएगा ना। तो जब मार्केट कटेगा उसका पर कहां तक गिरेगा? यहां तक गिरेगा ना। आया समझ में? जो मैं आपको बता रहा हूं वो टेक्निकल बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको इसका फंडामेंटल भी बताऊंगा कि फंडामेंटल न्यूज़ क्या था कि मार्केट फॉल हो गया। मैं इसका एस्ट्रो का भी बताऊंगा कि एस्ट्रो में क्या था कि फॉल हो गया। और आपको और भी जानना है तो मैं आपको डिफरेंट यहाँ पे कि बायर एंड द सेलर परस्पेक्टिव में यहाँ पे क्या हुआ है, ईएमए के परस्पेक्टिव से यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, फिब से यहाँ पे क्या हुआ है, मैं आपको सब यहाँ पे गिना सकता हूँ। क्योंकि जो भी काम करते हैं ना वो सब एक ही टाइम पे काम करते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किसमें यहाँ पे मास्टरी करके बैठे हो। आई हैव मास्टरी इन ऑल द थिंग्स, सो आई कैन नो ऑल द थिंग्स कि मास्टर कहाँ पे क्या कर सकता है। करेक्ट? समझ गए ये वाली बात? मजा आ रहा है? नेक्स्ट, अब मार्केट से यहाँ पे गया। अब देखो यहाँ पे फिर से ये ऊपर गया 200 के पास। क्या ये गया? नहीं गया। यहाँ पे क्या हो गया? फेल हो गया ना। नाउ जब मार्केट यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिया था, ठीक है, ये वाला एक शॉर्ट लिया था 55 के पास, फिर ये वाला लॉन्ग नहीं लिया, फिर अगेन ये यहाँ पे तो ट्रैप हुआ। देन जब यहाँ पे 200 के पास ये रीटेस्ट करके जब यहाँ पे मूव हो रहा है और जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया 200 के ऊपर जब मूवमेंट हुआ तो यहाँ पे एक लॉन्ग हुआ। करेक्ट? समझ गए ना। अब अगर मैं यहाँ पे टेलीग्राम के पास आऊँ फिर से, तो मैंने आपको बता था कि कहाँ पे जैसे 200 में ब्रेकआउट इन, तो इंचिंग ऑफ हैंड्स नॉर्मली कॉज स्टॉप लॉस। मतलब यहाँ पे देखने के बाद अगर किसी ने ट्रेड लिया तो वो क्या हो सकता है उसका, तो नॉर्मली हेज था। बट ये मैंने बोला कि एस्ट्रोलॉजी मार्केट में काम नहीं करता, क्योंकि एग्जैक्टली 940 में जो डेट था, टाइम था, तो मार्केट वहाँ से रिवर्स हुआ। 1140 में जो यहाँ पे हाई था, जो टाइम था, मार्केट वहीं से रिवर्स हुआ। 140 में भी कुछ हुआ होगा, तो काम नहीं करता एस्ट्रोलॉजी नॉर्मली। तो यही मैंने बोला था यहाँ पे, बस इन द सर्करिज्म वे, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पे दिखाता कि देखो 200 EMA ऐसे है, ऐसे, ये सब ऑल दिस थिंग्स। करेक्ट? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना इस पूरे चार्ट में मैंने आपको एक और हिंट यहाँ पे दे दिया था। यहाँ पे 1 आवर में 21 रीटेस्ट हुआ है। अब ये आपको यहाँ पे बताना है जब भी, ठीक है, मार्केट ऐसे नीचे आया 21 EMA ऐसे आ रहा है, तो जब मार्केट 21 EMA के पास जाता है, फर्स्ट चीज ये मुझे आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। आलस नहीं करना है, लिखना है कमेंट में। अब वो तो आपकी मर्जी, अगर आप नहीं करोगे तो नहीं करोगे, समझ नहीं पाओगे तो मेरी थोड़ी आता है। आपका लॉस किसका होगा? आपका होगा ना। तो कमेंट में बताओगे आप मुझे कि ये जो मूवमेंट होगा ये कौन सा पुल बैक है, और ये जो कौन सा पुल बैक है वो क्या एक्चुअली है, ये मुझे आप बताओगे। सेकेंड चीज, जब भी मार्केट 21 EMA के पास जाता है, मार्केट का रिएक्शन क्या होता है? आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता। 5 मिनट का चार्ट खोल लो, कहीं पे भी देख लो, आपको पता लग जाएगा कि जब 21 के पास जाता है तो मार्केट में क्या होता है। इसका हिंट मैंने आपको यहां पे दिया है। 1 आवर 21 EMA रीटेस्ट डन, ठीक है। आ जाओ आगे। फिर मूवमेंट हुआ, फिर ये मूवमेंट, फिर डाउन मूवमेंट, फिर अप मूवमेंट, ऑल दिस थिंग्स डन, ठीक है। फिर मैंने आपको दिखाया कि कैसे मूवमेंट यहाँ पे हुआ है, कि ऑल दिस थिंग्स, ओके। अब मैंने आपको बताया कि मैंने जो बताया तो उसको आप अगेन यहाँ पे करो तो क्या हो सकता है वो आप देख सकते हो। अब आ गया यहाँ पे। अब आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे तो मार्केट फॉल हो चुका है, मार्केट यहाँ पे ऐसे फॉल हो गया, यहाँ पे ऐसे फॉल हो गया, बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, तो मुझे यहाँ पे पुट सोल्ड दिख रहा है ना। यहाँ पे भी मुझे पुट बाय दिख रहा है, एंड यहाँ पे कॉल सेल दिख रहा है, पुट बाय दिख रहा है। तो मार्केट गिर गया, इसका मतलब रिटेलर को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है एंड प्रो को यहाँ पे लॉस हुआ है। हाउ इट इज पॉसिबल? करेक्ट? नाउ यू हैव टू ऐड सम ट्विस्ट, ठीक है। ट्विस्ट यहाँ पे क्या है? ट्विस्ट आपका यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, रुको वेट। तो मैं आपको ना थोड़ा यहाँ पे इनसाइड ज्ञान देता हूँ। सो द इनसाइड ज्ञान ये है, वेयर इज द डाटा। ये 9 तारीख का है ना, ये कब स्टार्ट हुआ है? हाँ 9 तारीख का। ये देखो यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ मंडे को,
तो मंडे के लिए पोजीशन यहाँ पे क्या था, पुट बाय था, ठीक है। अब मे बी आप लोग नहीं समझ पाओगे इमीडिएटली, बट मेरी बात को सुनना ठीक से, जो समझ रहा है उसको समझ में आ जाएगा। पुट बाय क्या था, नेक्स्ट डे यहाँ पे क्या किया, पुट को सेल कर दिया। तो वो यहाँ पे क्या करके बैठे हुए हैं, मार्जिन में यहाँ पे उसने पुट नीचे से 9 तारीख से ही फ्रॉम द 9th मार्च नीचे पुट सेल करके प्रो एंड FII दोनों बैठे हुए हैं। मतलब यहाँ पे नीचे से पुट सेल करके, यहाँ पे पुट सेल करके ये लोग बैठे हुए हैं। मतलब मार्केट जितना ऊपर जाएगा उनका उतना क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। समझ रहे हो यहाँ पे? तो 2 दिन से ये बैठे हुए हैं आराम से पुट सेल करके। नाउ अब आज के लिए उन्होंने फिर से क्या किया, पुट सेल किया। अब ये जो पुट यहाँ पे सेल किया गया है, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है ना, एक्सपायरी भी यहाँ पे हो गया, तो जो पुट यहाँ पे सेल किया गया था ना, ये आपको डराने के लिए कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसीलिए ये पुट सेल किया गया था। प्लस मुझे आप ये बताओगे फिर से कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प देके, जब मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया तो उसका एक टाइम स्टैम्प होगा, तो वो टाइम स्टैम्प पकड़ लो कि 20 मिनट 15 सेकंड यहाँ पे हुआ है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे है, उसका आंसर लिखोगे। अभी जो टाइम स्टैम्प यहाँ पे चल रहा है उसका यहाँ पे लिख के फिर अगेन आंसर लिखोगे। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मार्केट में मूवमेंट कब आता है, वो आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। नाउ अगर आप यहां पे देखोगे तो ये जो यहां पे पुट सेल था, ठीक है, अब इस पुट सेल को वो लोग यूज करेंगे, किसके लिए, मूवमेंट कराने के लिए। क्यों मूवमेंट कराने के लिए, आप पकड़ लो कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट ऐसे ऊपर मूव किया, अब यहाँ पे साइडवेज हुआ है। अब जब ब्रेकआउट यहाँ पे होगा, या फिर मार्केट ऐसे नीचे आ गया, साइडवेज यहाँ पे हो रहा है, अब मार्केट फॉल कर गया, ये जो फॉल यहाँ पे हुआ या फिर यहाँ पे जो मूवमेंट ऊपर यहाँ पे हुआ है, ये किसके लिए हुआ है, इधर बाय हुआ होगा और क्या हुआ होगा, शॉर्ट कवरिंग हुआ होगा या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ होगा। तो जो पुट जो यहाँ पे सेल था ना, ये पुट सेल इसीलिए किया गया था कि जब मार्केट खुले उसको मार्केट ऑर्डर में यहाँ पे एग्जिट किया सके। जब वो एग्जिट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, वो मूवमेंट आएगा यहाँ पे, इसीलिए ये PWI डाटा में यहाँ पे पुट सोल्ड है। अब क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे इसका कैसे डिकोड करते हैं आपको नहीं पता, तो मे बी आपको यहाँ पे डिफिकल्टी हो रहा होगा इसको समझने में, एंड दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट, क्योंकि इसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे, क्योंकि इसको समझना भी इतना आसान नहीं है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द मार्केट थिंग्स, तब जब वो समझ में आ जाए तब जाके आप इसको यहाँ पे समझ पाओगे, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको समझ नहीं पाओगे। तो ये कभी बाद में बात करेंगे। नाउ अब जब मार्केट यहाँ पे खुला, तो आपको क्या पता है, 2 चीज़ें आपको पता है। फर्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या है कि EMA 55 को यहाँ पे रीटेस्ट नहीं हुआ है, टच नहीं हुआ है, तो फॉल कहाँ तक करेगा, प्रीवियस डे लो या फिर क्लोज तक करेगा। सेकेंड थिंग और क्या है कि शॉर्ट कवरिंग यहीं पे है जहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो जहाँ पे मार्केट शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होता है मार्केट उसके पास आता है, तो यहाँ तक मार्केट आएगा। इसीलिए दिस इज द रीज़न वाई ओके, यहाँ पे आता हूँ, ये रहा, दिस इज द रीज़न वाई आज मैं मॉर्निंग में लाइक 8:38 से आज मैं एक्टिव था। वाई, क्योंकि इसको पकड़ना था, इस मूवमेंट को कैच करना था। दिस इज द रीज़न वाई आई वाज एक्टिव ऑन बिफोर 9 AM। जब पकड़ लो कि जब मैं बिफोर 9 AM जब मैं एक्टिव होता हूँ ना, समझ लेना कि आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड एज पर द मूवमेंट्स, एंड विथ दैट गुड मूवमेंट, ओके, एज दैट गुड मूवमेंट ट्रैप भी आपको मिलेगा। नाउ अगर आप नीचे आओगे तो मैंने आपको ये दिखाया था कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट यहाँ पे हुआ है, फॉल हुआ है। अब आप बोलोगे ये जो ट्रेड क्यों लिया, कैसे लिया, हुआ है सिंपल, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने यूट्यूब में वीडियो देखा होगा तो एक वीडियो है कि इंट्राडे का लिक्विडिटी ग्राफ कैसे होता है, सेकेंड वीडियो यहाँ पे ये है कि कैंडल का लिक्विडिटी कैसे ग्राफ होता है। आपको जब आप जाओगे ना चैनल पे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, मार्केट खुला, यहाँ पे ओपन होके पहले मार्केट नीचे गया था। इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पे ओपन हुआ, सेलर्स यहाँ पे आए, मार्केट को नीचे लेके गए, फिर क्या हुआ, बायर्स यहाँ पे आए, मार्केट को ऊपर लेके गए और ऊपर यहाँ पे क्लोज किया। मतलब इस वीक में, ये जो वीक है यहाँ पे, इस वीक में कौन है, इस वीक में कौन है, बायर्स हैं, करेक्ट। अब मार्केट खुला, यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर का जितना भी लिक्विडिटी था इस कैंडल ने यहाँ पे ग्राफ किया, और जब नीचे आके इस कैंडल का 0.618 एरिया के नीचे
जब कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया प्लस 21 EMA से जब मार्केट रिजेक्ट होके नीचे क्लोज हुआ, तो आपको फर्स्ट इंडिकेशन यहाँ पे क्या मिल गया कि यहाँ पे जो बायर्स हैं उनके पास उतना दम है ही नहीं। जब उनके पास इतना दम है ही नहीं तो मार्केट क्या ढूंढने के लिए जाएगा? जहाँ पे बायर्स हैं। तो बायर्स उनको कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुआ था। तो मार्केट कहाँ तक गिरेगा? जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुआ था। आया समझ में? प्लस 55 EMA वाला भी यहाँ पे है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे आओगे फिर से टेलीग्राम में अगर आप आओगे तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 55 EMA ओपन एंड बाउंस, फिर 21 रिजेक्शन, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, फिर मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया। अब नीचे आओगे कि 60% ROI, ये सब जो मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ। अब इसके साथ मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको बताया कि 21 आवर में 21 ये मेरी टेस्ट यहाँ पे आ जाओ, और मैं यहाँ पे जाऊँ 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे 21 ये में यहाँ पे था, कहीं 21 रीटेस्ट इसके पास आई थिंक कहीं पे था। तो आपको ना एक दिखाता हूँ चीज़, मार्केट फॉल हो रहा है, जब 21 EMA के पास जाता है क्या होता है? फॉल। 21 EMA के पास जाता है क्या होता है? फॉल। सेम थिंग जब 1 आवर में मार्केट 21 EMA के पास जाएगा तो क्या होगा? फॉल। प्लस अगर आप डाउ थ्योरी यहाँ पे यूज करोगे अगर आपको पता है ना डाउ थ्योरी यहाँ पे क्या होता है, तो अगर आप यहाँ पे डाउ थ्योरी यूज करोगे तो अगर मैं इसको यहाँ पे लोअर लो मानूं और इसको मैं यहाँ पे लोअर हाई मानूं, फिर मैं इसको यहाँ पे लोअर लो मानूं, फिर मैं इसको यहाँ पे लोअर हाई मानूं, तो अगेन क्या बनेगा? मार्केट इधर यहाँ पे लोअर लो बनाएगा इस लो को ब्रेक करके, या फिर एक हायर लो बनाएगा। अब अगर हायर लो बनाया या फिर लोअर लो बनाया, मार्केट तो गिनना ही है ना, है कि नहीं? नहीं पकड़ लो कि अगर आप ये मान रहे हो कि सर ये यहाँ पे लोअर लो है, फिर यहाँ पे एक हायर हाई बन रहा है, तो फिर भी मार्केट तो नीचे गिरेगा ना यहाँ पे एक हायर लो बनाने के लिए, करेक्ट। नाउ सेम थिंग अगर आप यहाँ पे जाओगे 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं इसको अगर लोअर लो मान रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैं लोअर हाई इसको मान रहा हूँ, तो मार्केट अगेन तो यहाँ पे नीचे गिरेगा ना कि एक लोअर लो बनाए या फिर एक हायर लो बनाए, है कि नहीं? जैसे यहाँ पे क्या हुआ था? फॉल हुआ, लोअर लो बना, बाउंस किया, लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट फॉल करेगा कि अगर यहाँ पे हायर लो बना तो मार्केट बाउंस करेगा, हाई लो नहीं बना तो मार्केट लोअर लो बनाएगा। तो इन एनी केस मार्केट तो गिनना है ना मार्केट को, दैट्स द थिंग। अगर आप यहाँ पे फिर से आओगे, फिर से यहाँ पे आओगे, तो मार्केट आपको पता लग गया कि मार्केट का फॉल करने का रीजन यहाँ पे क्या है। नाउ और मैं फिर से यहाँ पे जाऊँ तो ये रहा, तो मैंने आपको बोला यहाँ पे कि इट्स द टाइम जब मार्केट यहाँ पे था। कब था यहाँ पे? इस पॉइंट पे जब यहाँ पे था, ठीक है। पढ़ना ठीक से, इट्स टाइम टू स्टार्ट द गेम ऑफ ट्रैप। मतलब ट्रैप का यहाँ पे गेम खेलना है, समझ गए? फिर मार्केट कंटिन्यूसली मूव किया तो लिक्विडिटी ग्रैब एंड ऑल दिस थिंग। जब मार्केट यहाँ पे आ गया, देखो जब मार्केट डे लो के पास, मतलब प्रीवियसली जो यहाँ पे लो था ना उसके पास जब आया, तब मैंने यहाँ पे क्या बोला? नाउ मार्केट विल प्ले द ट्रैप गेम, क्योंकि वहाँ पे उसको लिक्विडिटी बनना स्टार्ट हो गया था। निफ्टी डिड नॉट टच 21 EMA येट, मतलब 21 EMA को यहाँ पे टच नहीं किया। फर्स्ट मतलब जब मार्केट यहाँ पे फॉल किया तो 21 EMA को मार्केट को टच करना था, टच नहीं हुआ है ये, ठीक है। सो इट विल ग्रैब लिक्विडिटी डाउन लाइक फॉल गैप टू फिल, मतलब जो यहाँ पे जो गैप है, ये जो यहाँ पे जो गैप है इसको वो फिल करेगा, इसको वो फिल करेगा टिल 245 टू 250 लो। तो 245 कहाँ पे? यहाँ पे 245, 250 कहाँ पे? यहाँ पे है। तो इन लो के बीच में यहाँ पे क्या है? यहीं से तो स्टार्ट हुआ था ना शॉर्ट कवरिंग, यहीं से हुआ था ना। तो यही लिखा मैंने यहाँ पे कि जब मार्केट यहाँ पे था, जब मार्केट यहाँ पे था इस पॉइंट पे, तो कहाँ तक फॉल हो सकता है? यहाँ तक फॉल हो सकता है, देन 55 EMA तक बाउंस हो सकता है। तो वहाँ पे मैं लॉन्ग लूँगा, या फिर इस लो के पास अगर 3 टाइम अगर लिक्विडिटी ग्रैब हुआ तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग के लिए यहाँ पे देखूंगा। नाउ अब आपको क्लियर हो चुका है ना कि मैंने 2 दिन से क्या क्या मैंने बोला है ऑन द टेलीग्राम एंड क्या हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने होने के बाद आपको बोला है, तो लाइव मार्केट में मैंने आपको बोला है एंड द रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दोज आर द मार्केट टेक्निकल नॉलेजेस, ठीक है, जो कि आपको जानना है। अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो, अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप क्या ही मार्केट में काम कर रहे हो, करेक्ट। नाउ नीचे आओगे तो ऐसे मूवमेंट हुआ एंड ऑल दिस थिंग्स, तो ये वहाँ पे लिखा कि क्यों आया, तो जानना है तो मैंने आपको बता दिया कि अब फिर यहाँ पे लिखा कि गैप फिलअप हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड टाइम लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, मार्केट यहाँ पे 245 लो के पास आ गया, ठीक है। 3 टाइम्स लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, ऑल दिस थिंग्स। नाउ यहाँ पे एट दिस पॉइंट यहाँ पे ये कंप्लीटली फॉल ऐसे हो रहा था। अब देखो यहाँ पे बना एक बड़ा ग्रीन कैंडल। नॉर्मली क्या होता है ना, जब भी एक स्ट्रक्चर वे में, मतलब पकड़ लो कि जब मार्केट ऐसे फॉल हो रहा होता है, मतलब एक बड़े टाइम फ्रेम में लाइक 1 आवर हो गया, 4 आवर हो गया,
जब भी एक लो बना के ना मार्केट एक हाई बनाने के बाद जब एक फॉल करता है ना, तो जब भी ऐसा कुछ कैंडल बनता है नॉर्मली लाइक 10 में से 9 बार मार्केट कंटिन्यूसली मूवमेंट करता है ऊपर, ठीक है। अगर आपको देखना है तो मैंने आपको यहाँ पे टाइम्स में भी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कहाँ पे टाइम्स में दे रखा है, यहाँ पे ये सब टाइम्स में आपको दे रखा है। जब भी ऐसा यहाँ पे कैंडल बनाना मार्केट हमेशा ऊपर गया है, हमेशा, बस एक दिन छोड़ के, जस्ट वन डे, एक दिन छोड़ के मार्केट हमेशा बाउंस करा है। और वो जो डेट है वो है 29 दिसंबर। 29 दिसंबर वो एक ही दिन है जिसमें ऐसा कैंडल बनने के बाद भी मार्केट फॉल किया हुआ है, बाकी 90% टाइम मार्केट ने बाउंस किया हुआ है। और ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे थोड़ा बाउंस नहीं, स्ट्रेट बाउंस किया है पूरा। तो पॉइंट यहाँ पे ये था कि जब मार्केट इनगल्फ यहाँ पे कर रहा है तो एटलीस्ट 55 के पास मार्केट जाए तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, सिंपल फिब यहाँ से यहाँ तक लगाया, यहाँ पे 0.618 लेवल आया, 618 के नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, आई एग्जिट द ट्रेड। क्यों एग्जिट द ट्रेड? क्योंकि जब इतना बायर्स यहाँ पे थे और 0.618 के नीचे अगर मार्केट क्लोज हो रहा है तो बायर्स तो मर चुके हैं ना, कहाँ बचे हैं बायर्स? करेक्ट। तो अभी क्या होगा, मार्केट साइडवेज होगा, फॉल करेगा, कुछ भी करेगा, हमको इसमें कोई पॉइंट नहीं बनता। अगर 21 EM अगेन ब्रेक हुआ तो फिर देखेंगे, अगर आप नहीं देखेंगे तो वही मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो ऑल दिस मूवमेंट एंड वन दिस SL, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये वाला पॉइंट, देन SL मेरा ट्रिगर होता है इन ऑल दिस थिंग्स। देन ये मैंने आप जो बताया था आपको कि पी का चार्ट मार्केट फॉल कर रहा है बट पी यहाँ पे मूवमेंट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसने अपना मैक्स जो लिमिट है उसको हिट कर दिया, प्लस ये एक ट्रैप है एंड ऑल दिस थिंग्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक, एंड ये सब बता दिया आपको। अब कल क्या यहाँ पे हो सकता है, कल क्या हो सकता है? अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही है। एक चीज़ ये क्या है, 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर मार्केट इसके नीचे गया तो यहाँ पे अगेन बन जाएगा डाइवर्जेंस। अगर इसके लो के नीचे अगर यहाँ पे गया तो यहाँ पे बन जाएगा आपका एक डाइवर्जेंस। जब भी डाइवर्जेंस बनता है उसके इमीडिएट नेक्स्ट के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, एक इंडेक्स डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 1 आवर के चार्ट में, तो 1 आवर के चार्ट में भी मुझे यहाँ पे एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। अगर ये नीचे आया तो नीचे अगर आया तो एक तो ओवरसोल्ड ऑलरेडी है, डाइवर्जेंस यहाँ पे बन जाएगा अगेन, ठीक है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसके नीचे मार्केट और जाएगा तो वो ट्रैप होगा, डाइवर्जेंस होगा, क्लियर। अब मैं आ जाऊँ यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो 15 मिनट में मुझे वही दिख रहा है, ठीक ना। अब आ जाओ यहाँ पे कि क्या बता रहा है ये। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने कॉल बाय किया हुआ है, इन्होंने पुट भी सेल किया हुआ है, मतलब देख लो ना डिटेल को, मतलब गट्स तो होगा। तो जैसे रिटेलर का मार्केट फॉल किया, कॉल बाय करो, मार्केट ऑल फॉल कर रहा है, पुट को सेल यहाँ पे सेल कर दो, सिंपल रूल, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल सेल कर दो, पुट बाय कर लो। मार्केट नीचे गिर रहा है तो कॉल बाय कर लो, पुट सेल कर लो। FI ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कॉल सेल किया हुआ है, पुट बाय किया हुआ है, मतलब वो डाउन के यहाँ पे देख रहे हैं। प्रो यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉल सेल कर रहा है, पुट बाय कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है कि मार्केट जाएगा नीचे बोल के, मुझे यहाँ पे ट्रैप दिख रहा है, मुझे यहाँ पे ट्रैप दिख रहा है। देखो अब मार्केट कल यहाँ पे क्या कर सकता है, सीधा हम आएंगे DJI के पास। DJI यहाँ पे क्या कर रहा है, खुलने के बाद DJI इज फॉलिंग। कितना पॉइंट फॉल किया है, 400 पॉइंट फॉल किया है। अरे वाह, 400 पॉइंट फॉल कर गया, हाउ? यहाँ पे था ना, यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ है, सो फ्रॉम हियर टू हियर 400 पॉइंट फॉल हुआ है। नास्डक भी फॉल कर रहा है एंड गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे 40 पॉइंट डाउन में है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि मार्केट समवेयर लाइक यहाँ कहीं पे खुलेगा, है ना, यहाँ कहीं पे खुलेगा मार्केट। 40 पॉइंट डाउन यहाँ पे पकड़ लो कि यहाँ कहीं, मतलब इस लो के आसपास कहीं पे खुलेगा, ठीक है। या फिर पकड़ लो कि अगर गैप डाउन भी खुला तो ये 55 के बीच में ही खुलेगा, मतलब 55 बीच में और ये जो लो है इसके बीच में ही मार्केट कल ओपन होगा, ठीक है ना। कल यहाँ पे क्या है, कल आपका है नो कंजक्शन रूल। तो नो कंजक्शन रूल यहाँ पे क्या बोलता है कि जब भी मार्केट यहाँ पे ओपन होगा 15 मिनट का कैंडल को वेट करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो भी आपका जहाँ पे कॉल सेल हुआ था, कहाँ पे, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो भी आपको लोअर हाई मिलेगा वहाँ पे आपका कॉल सेल हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, कॉल सेल, यहाँ पे कॉल सेल, यहाँ पे कॉल सेल, यहाँ पे कॉल सेल, यहाँ पे कॉल सेल, ये सारे आपके लिए रेजिस्टेंस हैं। नीचे कहाँ पे पुट सेल हुआ है, ये लो है, यहाँ पे क्या हुआ है, पुट सेल हुआ है। तो अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो मार्केट क्या करना चाहिए, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से बाउंस करेगा,
21 के पास यहाँ पे आएगा, 55 के पास 21 या फिर 55 के पास जाएगा। वहाँ से अगर मार्केट हुआ रिजेक्ट या फिर डे हाई के पास जाके अगर मार्केट हुआ रिजेक्ट तो मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। अब यहाँ पे भी एक और कंडीशन क्या है कि फॉल करके यहाँ पे एक बार बाउंस करके अगर लो टूटा तो जाके फॉल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर? समझ गए ना? दूसरा रूल क्या बताता है कि मार्केट यहां पे ओपन होके अगर ऊपर यहां पे गया तो रेजिस्टेंस के पास मुझे यहां पे देखना है कि मार्केट यहां पे फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर फॉल कर रहा है तो यहां पे मुझे देखना है कि 2155 यहां पे कहां पे है। पकड़ लो कि 2155 के ऊपर चला गया तो 21 को रीटेस्ट करने के लिए आएगा। फिर ऐसे यहां पे मूवमेंट करके साइडवेज होकर अगर ब्रेकआउट किया तो मूवमेंट होगा 200 EMA तक, फिर वहां से अगेन 21 एंड 55 के पास एक पुल बैक यहां पे आएगा। तो इधर ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। इन एनी केस ये जो अप मूवमेंट यहां पे हुआ, इन एनी केस 21 EMA टूट गया कहीं पे तो नीचे। क्लियर? नाउ अब नो कंजक्शन रूल यहां पे क्या बता रहा है कि मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम का जो यहां पे कैंडल है उसको मैं मार्क करूंगा। मार्केट जिस डायरेक्शन में यहां पे ब्रेक होगा मैं उस डायरेक्शन के लिए यहां पे ट्रेड प्लान करूंगा। जिस पॉइंट पे पकड़ लो कि यहां पे 15 मिनट यहां पे ऐसे हुआ, फिर यहां पे ऐसे यहां पे आ गया। अब ये मेरा यहां पे सेलर कैंडल है, दिस इज माई सेलर कैंडल। जिस मोमेंट पे सेलर कैंडल का हाई यहां पे टूट जाए मैं रिवर्स के लिए यहां पे देखूंगा। पकड़ लो कि यहां पे ओपन हुआ, मार्केट ऐसे ऊपर गया, मैं यहां पे बायर कैंडल का लो यहां पे मार्क करते चलूंगा। जिस पॉइंट पे बायर कैंडल का लो यहां पे टूट गया मैं यहां पे रिवर्स के लिए यहां पे प्लान करूंगा। समझ गए? इधर ये होगा या फिर ये इसको फॉलो कर सकते हो या फिर इसको फॉलो कर सकते हो। तो माइंड में ये है कि अगर मार्केट खुल के फॉल हुआ तो लो के आसपास कहीं पे एक बाउंस होगा 21 या फिर 55 के पास, या फिर खुलते ही थोड़ा यहाँ पे ट्रैप करके नीचे का यहाँ पे कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब करके इमीडिएटली मार्केट बाउंस होगा 55 21 के पास। वहां से अगर रिजेक्ट हो रहा है और नीचे आ रहा है और अगर ये काम किया तो फॉल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नहीं, उसको अगर ब्रेक कर दिया तो ये जो हाई है इनके पास जाएगा, फिर वहां से होगा रिजेक्ट क्योंकि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगा। फिर मार्केट अगर नीचे आया तो 2155 के पास यहाँ पे सपोर्ट लेगा। वहाँ पे अगर साइडवेज मार्केट हुआ फिर अगर ब्रेकआउट यहाँ पे कर रहा है तो 200 के पास जाएगा। वहाँ पे अगर मार्केट रेजिस्टेंस लिया तो मार्केट अगेन फॉल कर सकता है। नाउ इन एनी केस मार्केट यहाँ पे मूवमेंट किया एंड ब्रेकआउट फेल हो गया एंड वो 21 के नीचे आ गया दोनों इंडेक्स में तो मार्केट अगेन जो डे लो है या फिर जो भी हायर लो होगा यहाँ पे उसके पास मार्केट यहाँ पे आ जाएगा। जब मार्केट कल मूवमेंट करेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? नाउ जो मैंने आपको बताया ये है टेक्निकल्स। अगर आप यहाँ पे फंडामेंटल की बात करो तो फंडामेंटल बात यहाँ पे क्या है कि जब भी DXY बढ़ेगा आपका मार्केट गिरेगा। जब भी DXY बढ़ेगा आपका मार्केट गिरेगा। अभी तो ये 100 के नीचे है, इसने अगर 105 आ गया, अगर DXY 105 आ गया, 108 आ गया, आपका मार्केट खत्म हो जाएगा वहीं पे। सेकेंड थिंग, जब भी आपका क्रूड ऑयल बढ़ेगा, जब भी क्रूड ऑयल में यहाँ पे इमीडिएट आपको नजर आएगा कि 5%, 6%, 7%, उसका इफेक्ट डायरेक्टली तो यहाँ पे नहीं पड़ेगा, इनडायरेक्टली 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद आपको दिखाई देगा मार्केट में फॉल होके। तीसरा चीज, अब ये कैसे दिखाई देगा? जब ये बढ़ेगा ना तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे भी इंक्रीज दिखेगा। अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो हमारा मार्केट ऑटोमेटिकली 1-2 दिन के बाद फॉल करना ही करना है। ठीक, समझ गए? तो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑयल का शॉर्टेज यहाँ पे है। बेड रॉक ने यहाँ पे ब्लैक रॉक ने यहाँ पे सम इलिक्विड स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया था, तो वहाँ से जो विड्रॉ का है वहाँ पे थोड़ा यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट यहाँ पे किया गया है। देन आई थिंक कुछ क्रेडिट का यहाँ पे क्राइसिस यहाँ पे चल रहा है, तो वो भी आप सर्च कर सकते हो गूगल में कि ब्लैक रॉक यहाँ पे क्रेडिट क्राइसिस, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो दे आर द फंडामेंटल न्यूज़ विच इज़ गोइंग ऑन। ठीक है? तो फंडामेंटल अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ यहाँ पे एस्ट्रो की, तो आज जो था एज पर द वेस्टर्न, ठीक है, लाइक एज पर द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, आज जुपिटर वाज मूव्ड, मतलब जो रेट्रो था उसका वो एंड हुआ फ्रॉम द कैंसर, तो उसका भी इफेक्ट रहता है मार्केट में। अब वो अलग चीज़ हो जाएगा तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है? सो दैट्स द यूज़। अगर कोई यहाँ पे मून साइन देख रहा है तो आज कौन सा मून है, ठीक है, जब आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा आज हाफ मून है, तो उसका भी इफेक्ट रहता है। तो दैट इज फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? टेक्निकल्स में आपको ऑलरेडी सब कुछ मिल जाएगा, आपको एस्ट्रो तक जाना नहीं पड़ेगा। एस्ट्रो में क्या है कि यू गेट द फुल कॉन्फिडेंस कि हाँ ये होने वाला है। सो ऑल दिस थिंग्स, सो होपफुली आपने कुछ सीखा होगा मार्केट में आज, करेक्ट? एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू इन सम हाउ। एंड अगर ये किया हुआ है तो कमेंट में जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसका आंसर देना,
प्लस ये लिख देना ताकि मैं जान पाऊँ कि आपने यहाँ तक देखा हुआ है। आई थिंक 1 आवर का तो हो ही गया होगा, क्योंकि वही तो दिक्कत है ना कि यूट्यूब बनाता हूँ तो 1 आवर का बन जाता है। गलत बात है ना ये, सैड लाइफ। सो दिस इज हाउ इट इज़ एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। गॉड ब्लेस यू।